साल 1985 की एक ठंडी रात थी। मुंबई के सान इलाके में एक मजदूर दिन भर की थकान के बाद फुटपाथ के एक अंधेरे कोने में गहरी नींद सो रहा था। उसे नहीं पता था कि अंधेरे में से कोई उसे देख रहा है। रात के 2 से 3 बजे करीबन अचानक एक साया उभरा। उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बल्कि एक 30 किलो का भारी पत्थर था। वो साया धीरे से उस मजदूर के पास गया। वो पत्थर 30 किलो का वो पत्थर उसने उठाया और मजदूर के सर पर दे मारा। अगली सुबह जब शहर उठा तो सिर्फ एक लहूलुहान पत्थर और एक बेजान शरीर बचा था। आमतौर पर किसी भी मर्डर के पीछे पुलिस 3 चीजें ढूंढती है: मकसद, सुराग और गवाह। केस में तो तीनों ही गायब थे। पत्थर पर से फिंगरप्रिंट नहीं लिया जा सकता था क्योंकि उस समय फिंगरप्रिंट इतना एडवांस नहीं था। पुलिस ने एक रिपोर्ट बनाई और एक अननोन केस के रूप में दर्ज किया। कुछ टाइम बीता, किसी ने भी बॉडी को जब क्लेम नहीं किया तो पुलिस वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ टाइम बीता, हफ्ते भर बाद पुलिस के पास एक और ऐसा ही केस आता है जिसमें सेम तरीके से हत्या की गई थी, लेकिन में भी कोई सबूत नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई गवाह नहीं। इसको एक कुछ भी ना मिलने पर पुलिस को एक और अननोन फाइल बनानी पड़ी और जब हफ्तों तक उस बॉडी को क्लेम नहीं किया गया तो पुलिस ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 1 से 2 हफ्ते के बाद पुलिस के पास एक और ऐसा ही केस आता है। उसके कुछ दिनों बाद एक और ऐसा केस आता है, एक पत्थर और एक मौत। पुलिस ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने कुछ हट्टे कट्टे पुलिस वालों को भिखारी और मजदूर बनाकर फुटपाथ पर सुलाया। उनके पास रेडियो टैग छिपे रहते थे और दूर से पुलिस गाड़ी पर नजर रखती थी। हफ्तों तक ये नाटक चला, लेकिन हैरानी की बात ये थी, जिस इलाके में पुलिस तैनात होती वहाँ कातिल नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे उसे पुलिस की हर चाल के बारे में पता है। पुलिस ने सैकड़ों असामान्य दिखने वाले लोगों को उठाया, मानसिक रोगी, छोटे अपराधी, इन सभी से पूछताछ की गई, लेकिन खिलाफ कोई भी एविडेंस या कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिस वजह से इनको किसी चीज़ के लिए कन्विक्ट किया जा सके। ठीक इसी तरह उन इलाकों में 12 और हत्याएं हुई और ये सिलसिला 3 सालों तक चला। 1980s में के साल के बीच में जैसे ही मुंबई पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ाई, कातिल मानो वहां से गायब हो गया हो। महीनों तक कोई हत्याएं नहीं हुई। पुलिस को लगा कि कातिल मर गया है या पकड़ा गया है। कुछ महीनों बाद 1989 में मुंबई से करीब 2000 किलोमीटर दूर कोलकाता में वही खौफनाक मंजर दोबारा से शुरू हुआ। हावड़ा ब्रिज के पास एक भिखारी की लाश मिली जिसका सर उसी तरीके से पत्थर से कुचला गया था। 6 महीने के भीतर कोलकाता में 13 लोग मारे गए। अब तक अखबार वालों ने उसका नाम दे दिया था, द स्टोन मैन नाम। कुछ महीनों बाद अगस्त 1989 को रात के लगभग 3 बज रहे होंगे। एक दिहाड़ी मजदूर दिन भर का बोझा ढोने के बाद वो इतना थक गया था कि उसने अपने गांव वापस जाने की बजाय स्टेशन के पास ही दुकान की एक छाया में सोने का फैसला लिया। ना उस समय काफ़ी ज़्यादा स्टोनमैन चर्चे में था, लेकिन गरीबी और थकान डर से कहीं बड़ी थी। रात के सन्नाटे में जब सड़क पर इक्का दुक्का आवारा कुत्ते ही घूम रहे थे,
एक साया अंधेरे से निकला। वो साया बेहद ही साधारण कपड़े में था। उसने अपने हाथ में बोरी जैसा कुछ पकड़ रखा था। कातिल मजदूर के पास पहुंचा। उसके हाथ में जो बोरी थी उसमें से भारी पत्थर उठाया। उसने पत्थर नीचे गिराया। मजदूर की आहट से आंखें खुल गईं। अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा साइड हुआ और जो पत्थर उसके सिर के बीचों बीच लगने के कंधे और जबड़े पर लगा। एक भयानक चीख निकली उस मजदूर उस दर्द में तड़प उठा। कातिल घबरा गया। पास ही गश्त लगाती पुलिस उस आवाज की तरफ दौड़ी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कातिल गलियों के जाल में गायब हो गया। मजदूर खून से लथपथ था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसने कुछ घंटों तक मौत से जंग लड़ी। पुलिस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार कोई उसके चंगुल से बचा और अभी हॉस्पिटल में है और वो शायद कातिल का चेहरा या उसका डिस्क्रिप्शन दे पाएगा। लेकिन मजदूर बहुत ज़्यादा शौक में था और पत्थर गिरने की वजह से उसका जबड़ा बेकार हो गया था, जिस वजह से वो बोल नहीं पाता। अगली सुबह होने से पहले ही उस मजदूर ने दम तोड़ दिया। वो स्टोनमैन को देखने वाला आखिरी व्यक्ति था। कोलकाता की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों के बाहर सोने से डरने लगे। पुलिस ने कई सारे संदिग्धों को पकड़ा, उनसे पूछताछ करी, भिखारियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। लेकिन स्टोनमैन किसी साई की तरह आता और गायब हो जाता। वह हमेशा उन लोगों को चुनता था जो बेहद अकेले और समाज की नज़रों से दूर सोते थे। अचानक 1989 के अंत तक आते कोलकाता में भी हत्याएं रुक गई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया लेकिन किसी के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था और स्टोनमैन आज तक नहीं पकड़ा गया। He is maybe the Jack the Ripper of India.